एक प्रेग्नेंट लेडी था। मैं ट्रेन के पटरी के नीचे घुस गए थे। मैंने उसको उठाया, किसका हाथ नहीं थे, किसका पैर नहीं थे। वो एसी का बगी था, उसको हमने उसके रॉड से मदद से उसको हमने कांच को तोड़ के निकाला, सीढ़ी डाल के। सीढ़ी भी उस समय मौजूद नहीं था, घर घर से बोल के लिया। दरवाज़ा है वो एक बड़ा सा, उसको तोड़ के 2 आदमी उधर फंसे थे। उनको जितना भी हमने कोशिश किया उसको निकालने के लिए, वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रेलवे के लोहा है, वो लोहे हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ये भी होते हैं। उसका पैर ऐसे ही मुड़ गया था, उसका एक पैर ऐसे जैसे कि त्रिकोण आकार में उसे हो गया था, और एक पैर ट्रेन का जो 4 पहिया होता है उसके ऊपर हो गया था, गिर गया था। हमको पता नहीं था कि जो इधर वहाँ पे जो स्टेशन के पास इतना हादसा हुआ है, हमको बस पता था कि इधर ही पास में एक बगी गिर गया है। उस तरफ भी मालूम नहीं था कि जो पीछे की समय वो भी इतना दर्दनाक होगा। 2 साल 3 साल का बच्चे को हमने निकाला गया है, और एक बुजुर्ग आदमी का उसका बॉडी का हर हिस्सा टूट गया था। ड्रेस गंदा होगा, ड्रेस का ब्लड लग जाएगा, इसलिए आदमी को नहीं उठा रहे हैं। ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पहुँच गए और वीडियो बना रहे थे। या चोरी बहुत चोरी में लोग सामान यहाँ का कौन किया उससे क्या मतलब है? लोग सामान भी तो लेके भागते हैं। और इस वाला हादसा कभी नहीं देखा मैंने, पहले बार इसे हमारे घर के पास में सामने से ही हुआ है। और इस नज़र तो आंखों से 2 दिन हमने सो नहीं पाया है, ये आंखों से बस आता जाता है। जैसे एक आदमी को मैंने उठा के लिया, उसका पैर ऐसे मुड़ गया है, जिसका कि उसे मुड़ गया था, उसके खून मेरे से हाथ से सब लिप गया है, उसे ऐसे ही बह रहा है, मेरा खून बह रहा है। उसको ऐसे मैंने उठा के लिया कि जैसे ही मेरा पता चला मैं आज उसको लेके जाके उसके जगह पे रख दूँ, नहीं तो मैं यहीं से बेहोश हो जाऊँगा उसको लेके। शाम ढल रही थी, उजाला कम हो रहा था, अंधेरा शुरू हो रहा था, और इस बीच में जब कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज़ रफ्तार में बढ़ रही थी तो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जैसे ही दुर्घटना घटी, न सिर्फ एक ट्रेन बल्कि 3 ट्रेन इस दुर्घटना की चपेट में आए। और जैसे ही ये घटना घटी, वैसे ही आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने तेज़ आवाज़ें सुनी और मौके पर पहुंच गए। और राहत और बचाव काम में जो सबसे पहले लगे वो यही लोकल लोग थे, जिनमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो अभी शायद बालिग भी नहीं हैं। इन युवाओं ने क्या क्या किया है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन, आपका घर कितना दूर है जहाँ एक्सीडेंट हुआ? वो तो 200 मीटर होगा हमारा घर। जब 6:55 में जब एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जोर आवाज़ हुआ, हम लोगों ने वहाँ पर मौजूद थे। हम जब वहाँ पर पहुँचे, ट्रैक के पास पहुँचे, और कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना, वो बगी नहीं थे, और नोटा कर पड़ा था। हम लोगों ने जितना हमारा साथ होगा, मैं उनके साथ हेल्प कराया। और एक प्रेग्नेंट लेडी था। मैं ट्रेन के पटरी के नीचे घुस गए थे। मैंने उसको उठाया और हमारा लोकल आदमी को फ़ोन कराया। उन लोगों ने डॉक्टर खाने को भेज दिया, अस्पताल। प्रेग्नेंट लेडी को आपने कहा? जी। ज़्यादा चोट लगी? नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वो ट्रेन के पीछे नीचे घुस गए थे। अच्छा, आपने निकाल लिया? जी। और वहाँ क्या आपने देखा जब आप पहुँचे उस वक्त, तो क्या देखा? मैंने देखा तो वो लड़के सब खंडिया खाबरा हो गया। किसका हाथ नहीं थे, किसका पैर नहीं थे, और ज़्यादा खंडिया हो गया था। और मैंने लोकल आदमी ने, वो जो बच्चा है ना, वो पानी का बंदोबस्त किया, और वो पानी बंदोबस्त किया। वो जो पटरी के नीचे गिर गया था ना, इन दोनों लोगों ने उसको बचाया। अच्छा, आप सब लोग वहाँ पे पटरी के नीचे जो लोग थे उनको बचा रहे थे, और ये छोटा बच्चा तो निकाल नहीं सकता था, तो ये पानी पिला रहा था। किसको किसको पानी पिलाया बेटा? बहुत लोगों को पानी पिलाया। क्या नाम है आपका? भवानी। तो लोग फंसे हुए थे ट्रेन के नीचे? हाँ। आप कहाँ से पानी ला रहे थे? कैसे उनके पास पहुँचे? उधर पानी लेके आए सब दे। दोस्त का घर है, उधर से पानी का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद हम लेके बाल्टी में लेके मॉग लेके उन आके पानी देना शुरू कर दिए। उसके बाद और बच्चे सब पानी देने, ऑटोमेटिक आदमी सब आगे इकट्ठा हो गए। उसके बाद मोबाइल टॉर्च के मदद से सब आदमी को जो जिंदा था उसको हम निकाल के वहाँ पे रास्ते पे, वहाँ पे एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं था। एक एम्बुलेंस आया था वहाँ पे गोपालपुर से आया था, और दूसरे आने का भी नहीं था। वो जो भी एक एम्बुलेंस आया था जिसको भी फिट हुआ उसको भेज दिया हमने। जो भी अर्जेंट सीरियस था उसको हमने भेज दिया। उसके बाद जो नॉर्मली था, उसका हाथ नहीं था, वो बोल रहा था, उसको हमने रख दिया वहीं पे रास्ते पे। कोई भी सुविधा भी नहीं था, और पानी थोड़ा कम दिया जा रहा था। उसके बाद
आदमी भी बहुत हैं जो उनको निकाल लिया था। उसके बाद एक आदमी के ऊपर चढ़ के हमको टॉर्च की मदद से आदमी को निकालने का था और कुछ भी नहीं था। वो जो एसी का बगी था उसको हमने उसके रॉड से मदद से उसको हमने कांच को तोड़ के निकाला, सीढ़ी डाल के। सीढ़ी भी उस समय मौजूद नहीं था, घर घर से बोल के लाया। उसके बाद हैक्स का भी मदद पड़ा। उसके बाद हैक्स को हमने आके उसको काटने का शुरू किया। उसके बाद वो एक बड़ा सा उसका जो क्या होता ना, उसका जो दरवाज़ा है वो एक बड़ा सा, उसको तोड़ के 2 आदमी उधर फंसे थे। उनको जितना भी हमने कोशिश किया उसको निकालने के लिए, वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि रेलवे के लोहा है, वो लोहे हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ये भी होते हैं, लंबे होते हैं। उसके बाद उसको हमने बहुत 10-20 आदमी निकाल के उसको निकाला तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद उसको हमने फिर दोबारा कोशिश किया, वो हो गया। 2 आदमी निकल आए। वो उसको 2 आदमी ने बोल रहे थे वो पानी दो भाई, पानी दो, हमको बचा लो। एक आदमी के इधर से ही पैर के नीचे से वो उसका ऊपर पड़ा था, उसको भी हमने थोड़ी सी कोशिश करके निकाल दिया। और बीच में भी एक आदमी फंसा था, वो भी जो भी आदमी उधर फंसे थे वो सब चले गए थे और नहीं थे, वो सब मर गए थे। उसके बाद उसको भी निकाल दिया था। एक आदमी के ऊपर उसका पैर ऐसे ही मुड़ गया था, उसका एक पैर ऐसे जैसे कि त्रिकोण आकार में उसे हो गया था और एक पैर ट्रेन का जो 4 पहिया होता है उसके ऊपर हो गया था, गिर गया था। उसका हमने कोशिश किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने हमने बोला कि भाई हौसला रख, तू बचेगा। वही आदमी जेसीबी लेके आया, 2 जेसीबी से मदद से उसको निकाला गया। उसके बाद उसको हमने रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद हमने भेज दिया उसके एम्बुलेंस में। डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के हमने सबको निकाला है। उसके बाद उस समय लाइन का भी सुविधा नहीं था, किसका भी सुविधा नहीं था और लोग बहुत आदमी उधर थे। उसके बाद टॉर्च की मदद से उनको हमने निकाला गया है। एक आदमी के ऊपर चढ़ के हमको सबने निकाला है। मोबाइल टॉर्च जला के काम। जी, मोबाइल का टॉर्च की मदद से हम सब निकाला गया है। और पानी का भी सुविधा उस टाइम से नहीं था। हमको पता नहीं था कि जो इधर वहाँ पे जो स्टेशन के पास इतना हादसा हुआ है। हमको बस पता था कि इधर ही पास में एक बगी गिर गया है। उस तरफ भी मालूम नहीं था कि जो पीछे की समय वो भी इतना दर्दनाक होगा, हमको पता नहीं था। 2 जगह पहले बस यहीं ट्रैक के सामने जो आपके घर के पास है वहीं पे देखा। जी, वहीं पे देखा मैंने, वहीं पे पास में ही था। उसके लिए बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत लेडी प्रेग्नेंट और बच्चे, 2 साल 3 साल का बच्चे को हमने निकाला गया है। और एक बुजुर्ग आदमी का उसका बॉडी का हर हिस्सा टूट गया था। वो ऐसे ही पड़ गया था कि उसका बोला था बेटा मैं नहीं उठ सकता, नहीं कुछ कर सकता। उसको हमने क्या किया ना, कांच शीशे को उसको फटा गया। उसके बाद सीढ़ी डाला गया, सीढ़ी से भी नहीं उठा सकता। उसको हमने एक आदमी एक को 7 फुट 8 फुट टेका। उसके बाद उसको ऊपर से 7-8 आदमी सब ऊपर ले गए। उसके बाद हमारा सीढ़ी पड़ा था उसके साइड उनको सब निकाल दिया गया। सीढ़ी कहाँ से लाया? सीढ़ी कहाँ से लाया उसको पता नहीं है, मगर आसपास के घर आसपास से घर से एंगेज हो गया था। आप लोग भी थे वहाँ? अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, क्या देखा? इधर आइए। एक्सीडेंट तो हो गया। उसके बाद वो जो लास्ट बोगी शालीमार का लास्ट बोगी वो शिफ्ट हो गया था, डीरेल हो गया था। उसके बाद उसके ऊपर वो जो कोरोमंडल है उसके ऊपर चढ़ गया। इतना जोर एक्सीडेंट हुआ कि वो भी साइड वाला जो मालवाही ट्रेन था उसके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद आप लोग जब पहुँचे हैं तो लोग किस हालत में? बहुत गर्दनाक हालत था। वो जो लोकल बॉडी था ना, वो उनका जितने भी आदमी थे उनका हालत बहुत बुरा था। वो डेड बॉडी वहाँ से ज़्यादा है। और जो शालीमार का डीरेल हुआ था उसमें भी जो आदमी थे उनका हालत बहुत खराब था। बहुत डेड बॉडी था और खून तो बह रहा था। ड्रेस गंदा होगा, ड्रेस का ब्लड लग जाएगा, इसीलिए आदमी को नहीं उठा रहे हैं। और एक बात बोलता हूँ ना, जो उस तरफ सब थे और क्या उसका बात, ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि कपड़ा गंदा हो जाएगा। जी, कपड़ा भी गंदा हो जाएगा, वैसे ही नहीं उठा रहे थे। आदमी सब वीडियो बना रहे थे। जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उस सब 5 किलोमीटर का मगज से वहाँ पर बहुत जोर से साउंड हुआ। उसके बाद क्या ना 5 किलोमीटर बाद उसके साउंड हुआ। ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पहुँच गए और वीडियो बना रहे थे।
वीडियो बना रहे थे। या चोरी वोरी बहुत चोरी में लोग सामान यहाँ का कौन मना कौन जिया उससे क्या मतलब है? लोग सामान भी तो लेके भागते हैं। सामान भी लेके उसको भाग तो सामान का इच्छा है, उसको थोड़ी कोई मर गया कोई जी गया, उससे क्या लेना देना उसको। चोरी यहाँ भी ऐसे लोग हैं हर तरह के लोग रहते जैसे हैं। साई ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस है, उनका जो टीम आया था, उनका स्वेच्छासेवी ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ी देर बाद आया होगा ना, मैं तो उस दिन शाम को मैं आया था, रात को 8 बजे, करीबन 8 बजे मैं आया था। इस जगह में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। मैं खुद आके 4-5 आदमी को निकाला, ट्रेन से जिंदा आदमी को निकाला। बहुत घायल, बहुत बुरी तरह से घायल थे वो आदमी। उनमें से 3 डेड बॉडी भी मैं खुद निकाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से रात को 10 बजे गया सोरो। 10 बजे नहीं, 10 बजे से पहले मैं सोरो गया। सोरो जाने के बाद सोरो इस सब जो एम्बुलेंस में जा रहे थे, रेस्क्यू होके जा रहे थे सोरो हॉस्पिटल, या नज़दीकी हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहे थे। वहाँ से भी जाके हम वहाँ भी रात 2-2:30 बजे तक सोरो हॉस्पिटल में थे। सोरो हॉस्पिटल से फिर रात को 2:40-45 में मैं फिर इधर आया वापस आकर फिर मैं ट्रेन के पास गया। उसके बाद जो उस टाइम शायद NDRF नहीं आए थे, हाँ आ गए थे NDRF वाले, वो भी रेस्क्यू कर रहे थे, लगे काम में। उनके साथ मैं उनके पास था। उन्होंने 3 डेड बॉडी ट्रेन के नीचे से, पटरी ये बगी के नीचे से, उससे नीचे 3 डेड बॉडी निकाले। उनके साथ उनके पास मैं ही था। तो भाई आप भी यहाँ पे थे ना? जी क्या आपने क्या देखा? जी हम जोर से आवाज़ आया, हम पास के बच्चे लोग के हम लेके निकल गए। वहाँ पर जाके देखा तो बगी निकल गए थे, पटरी से बीच नीचे गिर गए थे। तो हम तो छोटे बच्चे को पानी लाने भेज दिए और बड़े लोग को लेके हम कांच तोड़ के नीचे से बंदे को निकालने लगे। जो जिंदा है उनको निकाले, जो मर गए तो। कितनी देर आप लोग यहाँ रहे? जी कितनी देर रहे आप? जी हम शाम 10 बजे से 6 से 10 बजे तक हम रुके वहाँ पर। जब एक्सीडेंट हुआ था तब से 10 बजे? जी उसके बाद तो पुलिस आ गई और सब पुलिस कुछ। आके हमको निकाल दी। तो मतलब भीड़ कितनी होगी जो लोकल लोगों की, जो मदद करने तो वाले? यहाँ पर जितनी भी लोकल लोग हैं सब आगे मदद करने, तो बहुत थे। हम यहाँ के आसपास लोग सब आ गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कपड़ा गंदा होने के चक्कर में किसी को बचा। नहीं, वो बंदे तो नहीं है, लोकल के लोग नहीं है, वो जो पुलिस है ना, वो लोग वो तो अलग हाथ नहीं मार रहे थे, कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए नहीं मार रहे थे। जी पुलिस होगा जी। वो तो 8 बजे आए। पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं? जी पुलिस वाले तो 8 बजे। पुलिस कुछ भी थी, पुलिस तो मैं बाद में आया, 2 घंटे की 2.5 घंटे बाद में आया पुलिस। उसके बाद और इन जो लोकल आदमी थे वो जैसे अच्छे ड्रेस पहनते थे उस नहीं टच कर रहे थे, क्योंकि शर्ट गंदा हो जाएगा। उस समय आदमी का क्या सोच है उनको पता नहीं है, मगर उनका चल रहा था बस ड्रेस। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो भी इंसान है। उसको निकालने से 2 मिनट का बच जाता तो ज़्यादा देर उसको जो भी बचा उसको हमने निकाल दिया। उसको उन तो वीडियो करने हैं, उनको वीडियो कर दिए, छोड़ दिए। उन्होंने भरोसा छोड़ दिया जी वो भी हमारे साथ दिएंगे। उसको नहीं साथ दिए, मगर जो साथ दिया उसके साथ हमने आदमी को सब निकालना शुरू कर दिया है। तो वहाँ भी लोग सेल्फी ले रहे हैं? जी सेल्फी और वीडियो भी हो रहा था, ज़्यादातर वीडियो हो रहा था। और बहुत ज़्यादा तरफ से बहुत भीड़ हुई थी वहाँ पे भी, और इतना भी भीड़ हुआ गया था उन तो कहाँ से भी नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था। कहाँ से आदमी आए कुछ भी पता नहीं है। मगर वो जो हमारा कुछ आदमी, जो भी आदमी का दिल सच्चा है वो सब लग गए। कोई इंसान है, इंसान का मदद करना, इंसान है और एक इंसान को मदद करना है चाहिए। एम्बुलेंस कितनी देर बाद आई? एम्बुलेंस वो पता नहीं है, मगर हम भीतर गए थे ना, उस ट्रेन के भीतर गए थे, उसको पता नहीं है। क्योंकि एम्बुलेंस आ गया था कि 2 घंटे उस समय तो 100 एम्बुलेंस तो आ गया था। पहले एक एम्बुलेंस आया था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एक एम्बुलेंस आया था, सबको भेजा दिया गया था पास के हॉस्पिटल सबको। और कुछ बहुत हालत ख़राब थी हमारा पैर और हाथ हिल रहा था, जैसे कि हमने कुछ अलग क्या कह दिया है। ऐसे ही गैस आ रहा था जैसे उल्टी कर देंगे, बेहोश हो जाएंगे आदमी सब। क्या कुछ नहीं, नज़ारा देख सकते नहीं हम। कभी भूलोगे? नहीं कभी तो यहाँ पे तो इस उड़ीसा से ऐसा कोई नहीं हादसा हमने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। एक बार ऐसे ही हादसा ही देखा है मैंने। अगली बार तो कुछ भी ट्रेन में जाते रहते हैं, और इस वाला हादसा कभी नहीं देखा मैंने। पहले बार ऐसे हमारे घर के पास में सामने से ही हुआ है, और इस नज़र तो को आँखों से 2 दिन हमने सो नहीं पाया है। ये आँखों से बस आता जाता है। किसी का पैर पड़ा है, किसी का हाथ। ऐसे एक आदमी को मैंने उठा के लिया, उसका पैर ऐसे मुड़ गया है, जिसका कि उसे मुड़ गया था, उसके खून से मेरे से हाथ से सब लिप गया है। उसे ऐसे ही बह रहा है, जैसे मेरा खून बह रहा है। उसको ऐसे मैंने उठा के लिया कि जैसे ही मेरा पता चला
मैं आज उसको लेके जाके उसके जगह पे रख दूं, नहीं तो मैं यहीं से बेहोश हो जाऊंगा उसको लेके। क्या क्या भगवान को कहाँ रख रहे थे आप लोग उठा वहाँ से 50 मीटर दूरी को, वहाँ से ट्रेन को जो जनरल बगी है उन वहाँ से टेक के लेके वहाँ के 100 मीटर की 10 मीटर के पास में रख रहे थे। ट्रैक से बाहर निकाल ट्रैक से बाहर से ऊपर से भी निकालना पड़ रहा था ज़्यादातर। तो देखिए कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिसका जो सामर्थ्य था उसने वो किया। छोटे छोटे बच्चे जो कि किसी को उठा नहीं सकते थे वो पानी पिला रहे थे, तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो लोगों को उठा कर ट्रैक से दूर कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे और कपड़े गंदे होने की चिंता कर रहे थे कि कहीं किसी को बचा लिया तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो समाज है और समाज का क्या ही कहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कहानी है बालासोर की। जब घटना हुई तो इस जैसे ये लोग जो हैं ये हीरोज़ थे यहाँ पे लोकल, और इन्हीं हीरोज़ की वजह से जो सबसे पहला रेस्क्यू हुआ वो शुरू हो पाया। और इन हीरोज़ की वजह से कुछ ही लोग सही लेकिन कुछ लोगों की जान ज़रूर बची। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग घायल हैं जल्दी ठीक हों। बाकी सरकार है, सरकार जांच कर रही है, लेकिन फ़िलहाल में और जारी चलेंगे। कुछ और ऐसी ही कहानियाँ ढूंढेंगे, कुछ और ऐसे ही हीरोज़ को तलाशेंगे कि आखिर इस घटना के बाद किन लोगों ने इंसानियत दिखाई और कौन लोग वीडियो बनाते रह गए। फ़िलहाल देखते रहिए ललन टॉक।